हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको मैरिज के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। पाणी ग्रहण संस्कार को आप और हम विवाह के नाम से जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार विवाह 8 प्रकार के होते हैं। विवाह के ये है प्रकार: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। नारद पुराण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ प्रकार का विवाह ब्रह्म विवाह ही माना जाता है। इसके बाद देव विवाह और आर्य विवाह को भी बहुत उत्तम माना जाता है। प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह को बेहद अशुभ माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रजापत्य विवाह भी ठीक है। ब्रह्म विवाह, देव, आर्य और प्रजापत्य विवाह में शुभ मुहूर्त के बीच अग्नि को साक्षी बनाकर मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। इस तरह के विवाह के समय नाते रिश्तेदार उपस्थित रहते हैं। आजकल जिस तरह के लड़के लड़की के बीच प्रेम होता है और उसके बाद प्रेम विवाह होता है, उसे गंधर्व विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। इससे हमारे ऋषि मुनियों ने विवाह का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्यों नहीं माना, यह अचरज की बात है। संभव उस समय दहेज की समस्या इतनी विकराल नहीं रही होगी, या फिर ज्योतिष के हिसाब से ये श्रेष्ठ मुहूर्त उपलब्ध नहीं होंगे। पैसा आदि लेकर या देकर विवाह करना असुर विवाह की श्रेणी में आता है। युद्ध के मैदान में विजय प्राप्त करने के बाद लड़की को घर में लाना राक्षस विवाह कहलाता है। लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाना पिशाच विवाह कहलाता है। बलात्कार आदि के बाद सजा से बचने के लिए विवाह करना, जैसा कि आजकल अखबारों में अक्सर पढ़ने को मिलता है, यह भी पिशाच विवाह की श्रेणी में आता है। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है, विवाह। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से वहन करना। पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह के नाम से जाना जाता है। अन्य धर्मों में भी विवाह पति पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, जिससे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है। परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध रहता है, जिससे कि किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। अग्नि के साथ फेरे लेकर और तारा को साक्षी मानकर कर दो तन, मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते हैं। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में विभक्त किया गया है और गृहस्थ आश्रम के लिए पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह नितांत आवश्यक है। हिंदू विवाह में शारीरिक संबंध केवल वंश वृद्धि के उद्देश्य से ही होता है। विवाह के प्रकार: ब्रह्म विवाह, दोनों पक्ष की सहमति से सामान्य वर्ग के सुयोग्य वर्ग से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके विदा किया जाता है। आज का ब्रह्म विवाह का ही रूप है। देव विवाह, किसी सेवा कार्य विशेषतः धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल देकर कन्या से विवाह कर लेना आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसके विवाह अभी जाते वर्ग से विवाह कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या का बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह, कन्या की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। पिशाच विवाह, कन्या की मदहोशी, गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता आदि का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना और उससे विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।